नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं दैनिक सवेरा और नालागढ़ से मैं हूं अजय रतन। आप देख सकते हैं मैं कहां खड़ा हूं, मैं दिखाता हूं। आप ऊपर देखिए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नालागढ़ जो है यहां पर खड़ा हूं। एकमात्र सिविल हॉस्पिटल जो है वो नालागढ़ का है। और अगर थोड़ा सा मैं कहूँगा कैमरा दिखाइए जरा, कैमरा आप इस तरफ को दिखाइए जरा। यहाँ पर ये देखिए, जो नई बिल्डिंग्स बनी हुई हैं यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही है वो अभी नहीं बनी हुई है। इसको बने हुए तकरीबन जो है 15-16 साल से ऊपर हो गया है। और ये जो ये बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ के जो मंत्री और जो यहाँ रहे हैं और पूर्व में विधायक रहे हैं, अब उनका स्वर्गवास हो चुका है, सरदार हरिनयन सिंह सैनी जी का। जितना भी यहाँ पर हम यहाँ जो सिविल हॉस्पिटल में खड़े हैं, जितना भी जो विकास कार्य आपको बताएं कि 20 साल पहले जो वो करा के गए थे, उसके बाद जो है अगर 20 साल बाद भी आज हम किस स्थिति में हैं, इस स्थिति का बयान जो है वो आज हम लोग करने जा रहे हैं कि हम किस स्थिति में जो है यहाँ पर खड़े हैं। 20 साल पहले की जो ये बिल्डिंग बनी पड़ी है, उसके बाद इस नालागढ़ के सिविल अस्पताल में कोई एक जो है नया कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं हुई है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो, चाहे कांग्रेस का विधायक रहा हो। आपको बता दें कि 2 बार जो है भारतीय जनता पार्टी का विधायक रह चुके हैं और 1 बार जो है कांग्रेस का विधायक रह चुके हैं। और अब जो अगर ये हालात अब आपकी बात करें तो पिछले 2 साल से जो विधायक हैं वो कांग्रेस के विधायक हैं और जो प्रदेश में जो सरकार है वो भी कांग्रेस की है। तो कहने का मतलब है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार और अगर नालागढ़ का विधायक भी कांग्रेस का हो तो विकास तो इस तरह से होना चाहिए कि विकास की जो है वो नदियां बहनी चाहिए। लेकिन अगर हालात, अगर हम सिर्फ एक स्वास्थ्य सुविधा की हम आज बात करेंगे, हालात इस तरह के हैं कि आपको बता दें कि यहाँ ना तो कोई मेडिसिन का डॉक्टर है, ना कोई जनरल जो सर्जन है वो ना सर्जन है। ईएनटी जो स्पेशलिस्ट है वो पिछले 5 साल से उसके वो वेकेंट है। अगर अल्ट्रासाउंड की बात की जाए तो आप हैरान हो जाएंगे, पिछले 10 साल से यहाँ पर नालागढ़ के अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है। अब हैरानी की बात नहीं है, मशीनें हैं, मशीनें अंदर पड़ी जंग खा रही है। कोई भी टेक्नीशियन जो अल्ट्रासाउंड का रेडियोलॉजिस्ट जो है यहाँ पर नहीं है। पिछले 10 साल से जो भी मरीज हैं सब अल्ट्रासाउंड बाहर करा रहे हैं। उसका मेन कारण है कि यहाँ पर कम से कम 5 जो है प्राइवेट लैब्स जो हैं यहाँ पर खुल चुकी है। और खुलेंगी क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ के जितने भी जो मरीज हैं सब वहाँ पर भेजे जा रहे हैं। जब अंदर नहीं होंगे तो बाहर भेजे जाएंगे। अब बाहर जो है प्राइवेट फल फूल रहा है, अस्पताल एकमात्र अस्पताल है। अगर अल्ट्रासाउंड की छोटी सी जो चीज़ है वो नहीं है। दूसरी बात एक्सरे की, एक्सरे भी जो है आजकल जो है आपको बताएं कि ऐसा लगता है कि सांसें ले रहा है। आखिरी सांसें जो एक्सरे की मशीन है, आखिरी सांसें जो है यहाँ पर ले रही है। हालात देखिए, अब आपको भी यहाँ दिखा देता हूँ। ये पुरानी बिल्डिंग है, जहाँ पर पुरानी बिल्डिंग है। एक नई बिल्डिंग जो सरदार हरिनयन सिंह सैनी जी के समय में बनी थी, उसके बाद का जो नई कंस्ट्रक्शन कोई भी नहीं की गई। अगर ओपीडी की बात की जाए, ओपीडी कम से कम 1000 बंदों की यहाँ पर जो है डेली की ओपीडी होती है। जितनी भी गर्भवती महिलाएं जो है यहाँ पर आती हैं, टोटली अल्ट्रासाउंड जो है बाहर से बाहर लिखा जाता है। और आपको बताएं कि हर महीने गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहा जाता है। बाहर कम से कम 4000-5000 के जो है वो अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। अगर 20 सालों में एक भी तरक्की अगर इस अस्पताल की नहीं हुई है तो जो इसका जिम्मेवार कौन है, ये बहुत बड़ी बात है, देखने वाली बात है। कई बार जो एमएलए ये कह सकते हैं कि हम लोग जो विधायक रहे, जो है हमारी प्रदेश में जो है सरकार नहीं रही, इस वजह से जो है हम लोग काम नहीं कर पाए। लेकिन अब तो कुछ नहीं है, अब तो प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है, विधायक भी आपका कांग्रेस का है। अब क्या किस बात की कमी है? अब क्यों यहाँ पर जो है वो इतने जो डॉक्टर के जो स्थान है वो रिक्त पड़े हैं? कारण क्या है? 2 साल हो गए, 2 साल से यहाँ पर किसी भी नए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई। जो थे ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर थे वो चले गए, ईएनटी वाले जो थे वो चले गए, कोई जनरल यहाँ पर सर्जन नहीं है। आप अगर ये और उसकी बात की जाए, यहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन जो है पिछले 15 सालों से यहाँ पर कोई अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर ही नहीं है, कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। महिलाएं, गर्भवती महिलाएं हर बार जो है बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाती हैं।
मरीज जो है यहाँ पर लैब टेस्ट कराने के लिए बाहर से जाते हैं। एक गरीब आदमी जो पहाड़ से जो चल के आ रहा है, जो रोजाना जो अपनी जिंदगी में अपने किसान जो है वो खेती बाड़ी से अपना गुजारा कर रहा है, 5-5 हजार के अल्ट्रासाउंड का अगर वो बाहर करवाएगा तो किस तरह से गुजारा करेगा? तो कौन है जिम्मेदार इसका? अब जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं जो है लोगों को तय करनी पड़ेगी। आने वाले चुनाव है, अभी आने वाले उसमें चुनाव है, क्यों नहीं लोग इस बात की बात को उठाते हैं कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कम से कम मांग क्या रहे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, दो ही चीजें जो जनरल जो है आदमी को चाहिए होती है। एक शिक्षा बढ़िया चाहिए होती है, एक स्वास्थ्य बढ़िया चाहिए होता है। स्वास्थ्य के नाम पर क्या मिल रहा है यहाँ पर? पिछले 20 सालों से अगर डॉक्टर का आप अपॉइंट नहीं कर सकते तो क्या आप जो सरकार चला रहे हैं? अब जिम्मेवारी देखनी पड़ेगी, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ये जिम्मेवारी जो है एक अकेली जो है प्रशासन की नहीं है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी लोगों को। मिलजुल कर जो है स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है वो यहाँ पर सुचारू रूप से चलनी पड़ेगी। महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। 5-5 हजार की, 6-6 हजार की अगर जेब कट रही है लोगों की, तो सोचने में कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ेगा कि हम लोग 20 सालों में क्या तरक्की की है। अगर हम लोग आज भी वहीं खड़े हैं, आज भी वही डॉक्टर की परेशानी है, आज भी अल्ट्रासाउंड बंद है, आज भी एक्सरे की मशीन हाफ रही है। हाँ, कुछ एक जो है यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पर जो है ब्लड बैंक खुला है, यहाँ ट्रॉमा सेंटर खुला है। अब ट्रॉमा सेंटर खुले हुए 5 साल हो गया, एक भी कर्मचारी वहां पर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई ड्यूटी अपॉइंट नहीं कर रखी। ब्लड के लिए यहाँ पर प्लेटलेट्स जो निकाले जाते हैं, वो प्लेटलेट्स के लिए यहाँ पर कोई भी वहां पर कोई टेक्नीशियन नहीं है। हालात वही हैं, हालात जो हैं 20 सालों से आपको बता दें कि स्वास्थ्य के हालात 1% भी सुधरे नहीं है, कहीं भी सुधार नहीं हुआ है। हाँ, सुधार कहाँ हुआ है? प्राइवेट लैब्स का सुधार हुआ है। एक लैब हुआ करती थी, अब 10 लैबें हो गई हैं। होंगी क्यों नहीं? क्योंकि अंदर अगर कुछ नहीं मिलेगा तो लोगों को बाहर भेजा जाएगा। 90% मरीजों को दवाइयां बाहर से लेने को मजबूर है लोग, बाहर से जो है लैब के टेक्नीशियन लैब कराने को मजबूर है लोग, बाहर से अल्ट्रासाउंड जो है वो कराने को मजबूर है लोग। और फिर भी जब भी चुनाव आते हैं तो लोग जो है कहीं ना कहीं जातियों में बढ़ जाते हैं, कहीं हिंदू मुसलमान करते हैं, कहीं कुछ और बातें होती हैं, और ये जो मेन मुद्दा जो स्वास्थ्य का है वो फिर धरा का धरा रह जाता है। और कहीं ना कहीं ये बोर्ड जो है पिछले 20 सालों से आप लोगों को देख के हंस रहा है, और हंसेगा क्यों नहीं? क्योंकि वो चाहता है कि मेरे को मुद्दा बनाओ, लेकिन चुनाव आते हैं, मुद्दे स्वास्थ्य के नहीं रहते, मुद्दे कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब जो है जागना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा लोगों को कि अगर 20 सालों में एक बार भी सिविल अस्पताल की तरक्की नहीं हुई है तो इसका जिम्मेवार कौन है। चलिए यहाँ बात करते हैं कुछ पेशेंट से। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा रेशमा है। रेशमा जी, कहाँ से आए हैं? हम निकोल से हैं और महिला मंडल के प्रधान भी हैं। अच्छा, महिला मंडल के प्रधान भी हैं। हाँ जी। अच्छा, अगर बात की जाए यहाँ पर, आप देखिए कि नालागढ़ का सिविल हॉस्पिटल है, अब यहाँ पर ना तो अल्ट्रासाउंड है। आप क्या कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड की मशीन किस चीज़ की कमियाँ लगती हैं आप लोगों को? सर, सबकी कमी लग रही है हमें तो। यहाँ पर डॉक्टर भी है नहीं, आज सभी डॉक्टर छुट्टी पे हैं, 2 ही डॉक्टर इधर हैं। अच्छा। पेशेंट बहुत हैं, अभी गले का भी कोई डॉक्टर नहीं है इधर। मेरे बेटे को गले की प्रॉब्लम है तो, लेकिन अभी वो है नहीं, यहाँ पर कोई भी देख नहीं रहा। सुबह से दिखाया है डॉक्टर को एक को, अभी हम ऐसे ही बैठे हुए हैं इधर हॉस्पिटल में। अल्ट्रासाउंड की अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि कितने सालों से बंद पड़ा है? ये तो सर बहुत ही बड़ी यहाँ पर ये दुविधा की बात है, और बहुत ही दुखजनक बात है कि हमारे नालागढ़ हॉस्पिटल में महिलाओं के लिए ये सुविधा बहुत ही सालों से नहीं है। इसकी सरकार को जो है इसके ऊपर जानकारी सरकार को पहुंचाई गई है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है औरतों के लिए। और प्राइवेट भेजा जाता है और महीने के महीने अल्ट्रासाउंड करवाए जाते हैं जो बहुत ही महंगे होते हैं। कुछ महिलाएं तो यहाँ पर इतनी परेशान हो जाती हैं, वो बहुत रोना रोती हैं कि हम इतने पैसे कहाँ से लाएं। तो ये भी महिलाओं के लिए बहुत ही दुख की बात है। आप देखिए कि एक गर्भवती महिला है, अगर वो मान लीजिए गर्भवती महिला को वो कम से कम जो है अपने प्रेगनेंसी के टाइम में 3-4 बार तो अल्ट्रासाउंड जो है वो कराना ही पड़ता है ना जी। आजकल तो सर ऐसा है कि हर महीने लिखा जाता है, और इतने महंगे महंगे अल्ट्रासाउंड होते हैं कि
आम बंदा उनको करवाने में असमर्थ है। तो सरकार को चाहिए कि नालागढ़ हॉस्पिटल में इतने सालों से जो ये समस्या है इसके ऊपर ध्यान दें। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की मशीनें पड़ी हैं तो उनको क्या करना है जब डॉक्टर ही नहीं है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि मशीनें के बावजूद जो है यहाँ पर कोई टेक्नीशियन ही नहीं है। और यहाँ पर एमडी भी नहीं है कि चलो कोई अपना अपना मरीज दिखाना हो एमडी को, वो भी यहाँ पर बहुत ही असुविधा है अभी। नालागढ़ से दैनिक सवेरा के लिए अजय रतन।